हेलो व्यूअर्स, आज आपके सामने में रिलेटिव वेलोसिटी पर आधारित उस पर बेस्ड बहुत ही बेहतरीन टाइप का, बहुत ही जबरदस्त धांसू टाइप का न्यूमेरिकल्स लेके आया है आपका प्यारा सा चैनल उस्मानी सर। इस चैनल में बच्चों, इससे पहले अगर आपने हमारा वो लेक्चर देखा होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी जो हम निकालते हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग बॉडी का चलते हुए में, रेस्ट में, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, किसी के रिस्पेक्ट में, इस तरह से ये सारे रिलेटिव वेलोसिटीज पर हम लोग दमदार और बहुत ही जबरदस्त टिपिकल टाइप के न्यूमेरिकल्स यूं ही चुटकी बजाते हुए हम लोग करने वाले हैं। तो सब्र का पैमाना टूट पड़ा है और हम लोग चलते हैं देखने के लिए बच्चों क्लास 11th के लिए रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड जबरदस्त न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल है इस सीक्वेंस में हमारा, A train A moves north with a speed of 54 km per hour and train B moves south with a speed of 90 km per hour. Find, क्या निकालना है? Relative velocity of B with respect to A निकालना है। Relative velocity of B निकालना है बच्चों, Relative velocity of B with respect to A निकालना है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। और वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन ए अगेंस्ट इट्स स्पीड विद 18 किलोमीटर एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। यानी कोई आदमी ग्राउंड में है, खड़ा है, और ये जो ए चल रहा है, ए ट्रेन, उस ट्रेन पर, ट्रेन के स्पीड के अगेंस्ट में एक मंकी दौड़ रहा है और वो मंकी ट्रेन के स्पीड के रिस्पेक्ट में उनका स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि वो जो आदमी ग्राउंड से देख रहा है उसको क्या फील हो रहा है उसका। तो बारी बारी से ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बारी बारी से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रैक बनाते हैं। उस ट्रैक में दो डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज एक ट्रैक है हमारा, दिस इज अ ट्रैक। इस ट्रैक में एक ट्रेन है हमारा ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, इधर की तरफ हमने मान लिया ये नॉर्थ, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, और ये साइड हम मान लेते हैं साउथ, और इसको हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। अब ये ट्रेन ए चल रहा है इधर और इसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर kmph। और फिर उसी इसमें जो है एक ट्रेन आ रही है, वो साउथ की तरफ आ रही है। बी मूव्स टुवर्ड्स साउथ, बी इधर की तरफ मूव कर रहा है। क्या सर एक ट्रैक में चलेगा तो एक्सीडेंट नहीं करेगा? अरे दोनों पैरेलल ट्रैक में चल रहा होगा। तो ये इधर की तरफ चल रहा है, साउथ की तरफ, और इसके चलने का स्पीड है बच्चों 90 किलोमीटर पर आवर। दिस इज बी। और इस ए ट्रेन में एक मंकी भी है, और वो मंकी जो है 18 के स्पीड में, इसके स्पीड के अगेंस्ट, ये हमारा एक मंकी है जो इधर चल रहा है, और इसका स्पीड है 18 kmph, 18 kmph। तो सबसे पहले बच्चों चाहो तो ये जो फिगर है हमारा, इस फिगर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो या किलोमीटर पर आवर में भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो कुछ जरूरी नहीं है। तो हम लोग इसी में रहने देते हैं, इसी यूनिट में रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? नंबर 1 निकालना है। बहुत ट्रिकी सवाल है, बहुत आराम से हम लोग कर लेंगे। पहले निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये जानना है हमें। तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं ना। तो
तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब bg हो जाएगा, ये ट्रिक्स में बता चुका हूं, और ag हो जाएगा। अब हमें देखना है कि किसका कौन वैल्यू है, bg का वैल्यू ये है हमारा bg का वैल्यू है, ग्राउंड में चल रहा है ये ट्रेन बी, ये ग्राउंड में चल रहा है, ग्राउंड में उसका स्पीड है ट्रेन का, बी ट्रेन का 90, और चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये -90 हो जाएगा, एंड माइनस AG, और जो A है ये 54 के रेट से वो इधर की तरफ जा रहा है उस डायरेक्शन में, तो ये 54 हो गया। अब ये चूंकि दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, यानी 144 kmph, यानी बी का जो रिलेटिव वेलोसिटी है ए के रिस्पेक्ट में, यानी ए यहां पे हमारा ऑब्जर्वर है, ये फील कर रहा है, ये ऑब्जर्वर जो है पता लगा रहा है, और बी को यहां ट्रेन को हम लोग ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट यानी इस ट्रेन का स्पीड अब ये ए ऑब्जर्व कर रहा है, तो ए को फील हो रहा है कि उस ट्रेन का स्पीड कितना है, 144 किलोमीटर, 144 किलोमीटर पर आवर, और ये नेगेटिव बता रहा है कि वो बी ट्रेन वो इधर की तरफ आ रही है, और ये ए को फील हो रहा है कि इसके तरफ आ रही है, यानी साउथ की तरफ आ रहा है, तो हमें ये डायरेक्शन ही पता चल जाता है। तो एक तो हमारा ये वैल्यू मिल गया, दूसरा कह रहा है बच्चों, दूसरा हमें निकालना क्या है, तो दूसरा हमें निकालना है नंबर 2 कर देते हैं हम लोग, VGB निकालना, VGB क्या निकालना है, VGB। तो बाई ट्रिक्स हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड में हम लोग G लिखते हैं, GG, और उसके बाद माइनस करेंगे BG। अब यहां पे हमें क्या क्या पता है, तो यहां GG का मतलब है ग्राउंड का, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 है, कुछ नहीं है, और उसके बाद माइनस यहाँ पे B है और G है, इसका मतलब है कि B का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो B का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 90 है, 90 के स्पीड से चल रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में, दिस इज -90, यानी ये हो जाएगा 90 kmph, 90 kmph, यानी B को B यहाँ ऑब्जर्वर हो गया बच्चों, B यहाँ ऑब्जर्वर है और ये G यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये B ऑब्जर्वर को ऐसा फील हो रहा है कि ग्राउंड यानी धरती या जमीन या अर्थ जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से किधर जा रहा है, पॉजिटिव का मतलब नॉर्थ जा रहा है, यानी नॉर्थ की तरफ ये जमीन हमारा खिसक रहा है। उस ट्रेन में बैठे हुए ऑब्जर्वर ये पता कर रहा है कि जमीन जो है, ग्राउंड जो है 90 के स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में वो चल रहा है। तो ये भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी। अब मंकी के बारे में पता करना है। अब यहाँ थोड़ा सा इसको हम लोग करते हैं यहाँ से आउट, इसको कर देते हैं बच्चों आउट। हम लोगों ने 2 सॉल्व कर लिया। तीसरा हमारा है, कह रहा है कि मंकी का रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन ए अगेंस्ट इट्स स्पीड विथ 18 किलोमीटर kmph, यानी मंकी का जो स्पीड है वो ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में, ये कितना है 18 किलोमीटर kmph है। और बच्चों मंकी का डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है, इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव लेंगे। अब हमें ये देखना है कि जो मंकी का स्पीड या फिर मंकी का जो वैल्यू है इस ए के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग इसको ट्रिक फॉर्मूला लगाते हैं VMA, तो ये हो जाएगा हमारा VMG लगाते हैं माइनस VAG लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कौन कौन वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे ये वैल्यू हमें पता है, ये है 18 और नेगेटिव में दिया हुआ है VMG, यानी मंकी का स्पीड जो ग्राउंड में कोई आदमी है, ग्राउंड में जो स्टैंड कर रहा है वो देखना चाहता है ग्राउंड से, यानी ये हमें पता करना है।
मंकी का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस हैज टू बी डिटेक्टेड, दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो ये हमें पता करना है बच्चों। और ए का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 54 है। तो अब ये हो गया, ये वैल्यू 54 को इधर कर लेते हैं, 54 प्लस हो जाएगा एंड माइनस यहाँ 18 है और ये हो जाएगा हमारा VmG, VmG, VmG ये मिल गया। यानी VmG बच्चों हमें मिला 54 में 18 माइनस कर दो, 14 माइनस 8 6 हो जाएगा और 4 माइनस 1 3 यानी 36 kmph। यानी जो आदमी ग्राउंड लेवल पर है और उस मंकी को देख रहा है तो ऐसा फील हो रहा है कि मंकी का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है और ये वैल्यू पॉजिटिव का मतलब कि मंकी लग रहा है उसको इधर की तरफ जा रहा है, कि मंकी जबकि ट्रेन के ऊपर वो साउथ की तरफ जा रहा है और ग्राउंड में बैठे हुए आदमी को लगेगा कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और उसका स्पीड इतना है। तो ये हम लोगों ने इसको सॉल्व करा। अब इस तरह से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों इसी कैटेगरी का। इसमें दिया हुआ है जेट प्लेन विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। जेट प्लेन जो है जिसका स्पीड यहाँ पे 500 किलोमीटर है और ये इजेक्ट्स करता है इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन। यानी इजेक्ट्स जनरली बच्चों होता क्या है, जेट में क्या होता है कि जेट में वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होता है और उससे बहुत ह्यूज अमाउंट में जो फ्यूम है, धुआं है, वो पीछे की तरफ निकलता है और उस थ्रस्ट से जो है जेट जो है आगे की तरफ बढ़ता है। तो थोड़ा सा हम लोग जेट को यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक जेट है, ये जेट हमने बनाया, दिस इज अ जेट, ये जेट है और ये जेट है और इस जेट का स्पीड दिया हुआ है, जेट का स्पीड दिया 500 किलोमीटर पर आवर। यानी जेट का स्पीड का मतलब हो गया कि वेलोसिटी ऑफ जेट और ये ग्राउंड के लेवल से यानी जो जमीन में है उसको देख रहा है, ग्राउंड लेवल से जेट का स्पीड ये फील हो रहा है और ये वैल्यू दिया हुआ है 500 किलोमीटर kmph। और ध्यान रहे बच्चों इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव और इधर की तरफ नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ये अंडरस्टूड है, इसको आप दिमाग में लेके रखो। उसके बाद क्या हो रहा है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन से जो धुआं निकलता है, प्रोडक्ट निकल रहा है, वो प्रोडक्ट इधर की तरफ निकल रहा है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के यहाँ पे जो वेलोसिटी है, प्रोडक्ट का जो वेलोसिटी है वीपी और जेट के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जेट के रिस्पेक्ट में, और ये है 1500 kmph, kmph। ध्यान रहे बच्चों इसका डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है। अब हमें पता करना है कि जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है उसको ये प्रोडक्ट कितना लग रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इजेक्टेड प्रोडक्ट। ये जो धुआं निकल रहा है, ये धुआं ग्राउंड लेवल पे जो जमीन पे आदमी बैठा हुआ देख रहा है उसको किस रेट से, किस स्पीड से लग रहा है भागते हुए और किधर, इधर पीछे की तरफ या आगे की तरफ, ये सारा चीज हमें ये पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू को हमें कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो इजेक्टेड हमारा जो वैल्यू है यानी प्रोडक्ट जो निकल रहा है उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड है -1500। तो हमें इसी चीज को आगे लेके चलना है। जनरली हमें ये देखना है कि जब हम इस तरह का रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह की बात करते हैं ना बच्चों, तो उसमें अगर जी लगा हुआ है, जी का मतलब ग्राउंड, तो हम उससे जनरली नॉर्मली शुरू नहीं करते हैं। तो जो जी लगा हुआ नहीं है, जैसे यहाँ पे हमारा जी नहीं है, जे लगा हुआ है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है, आप इस ट्रिक से कर सकते हो, बहुत कम समय में आप इसको पकड़ भी सकते हो, आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। तो हमारा ये हो जाएगा VPJ। तो बाय ट्रिक्स ट्रेडिशनली हम लोग क्या लिखते हैं, VPG लिखेंगे और माइनस VJG लिखेंगे, VJG, VPG हमें पता है कितना है, -1500। और VPG यानी प्रोडक्ट का वेलोसिटी ग्राउंड में जो बैठा हुआ आदमी वो ऑब्जर्व कर रहा है, यानी ये हमें पता करना है। दिस हैज टू बी
कैलकुलेटेड। और ये जेट का ग्राउंड लेवल के रिस्पेक्ट में जेट का 500 है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज 500। तो अब ये वैल्यू इधर आ जाएगा 500 माइनस इधर आ गया प्लस 500 और माइनस इतना, तो कितना बचेगा -1000, यानी बीपीजी का वैल्यू जो है -1000 किलोमीटर kmph, यानी ग्राउंड में बैठा हुआ आदमी को लग रहा है कि जो धुआं जो है वो प्रोडक्ट जो है इधर की तरफ, पीछे की तरफ, जेट जिधर जा रहा है उससे जस्ट बैक साइड में, वो माइनस का मतलब हुआ कि बैक साइड में वो 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो धुआं आगे चल रहा है। तो ये सम भी हम लोगों ने यूं ही चुटकी बजाते हुए कर लिया बच्चों, बहुत आसान है, उस ट्रिक से कर। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रेन पे है। यहाँ पे दो ट्रेन है बच्चों, ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, और दोनों का लेंथ दिया हुआ है 400 मीटर, और दोनों सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड से चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और जो जिस ट्रैक में चल रहा है वो दोनों ट्रैक आपस में पैरेलल है। और ड्राइवर जो बी ट्रेन का है वो चाह रहा है कि ट्रेन ए को हम ओवरटेक करें, मतलब ड्राइवर बी यानी बी ट्रेन जो है वो पीछे होगा, और ओवरटेक करने के लिए वो अपने ट्रेन में एक्सेलरेशन देता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और 50 सेकंड के बाद बी का जो गार्ड है वो ए के ड्राइवर को बताता है कि हमने आपके ट्रेन को क्रॉस कर लिया, ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है हमने क्लियर कर लिया। तो हम लोग यहां मान लेते हैं हमारे पास दो ट्रेन है, एक ट्रेन को हम मान लेते ये हमारा एक ट्रेन है, दिस इज ट्रेन बी, चूंकि वो पीछे की तरफ है तभी तो वो ओवरटेक कर रहा है। तो ये ट्रेन बी है और इसका स्पीड है, वेलोसिटी है बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये है 72 kmph, किलोमीटर पर आवर। और एक दूसरा ट्रेन है, ये ट्रेन ए है और इसका भी स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन ए का, ये 72 किलोमीटर पर आवर। और यहां पे कह रहा है कि ट्रेन जब वो 50 सेकंड में उसको क्रॉस कर लेता है, और ये 400 मीटर 400 मीटर दोनों का लेंथ है, ये भी 400 मीटर इसका लेंथ है। अब जब कह रहा है कि 50 सेकंड के बाद जब वो अपने ट्रेन में एक्सीलरेशन देता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और 50 सेकंड के बाद इसका जो गार्ड है, जनरली बच्चों गार्ड जो होता है ट्रेन का वो पीछे के सबसे लास्ट वाले इसमें होता है, और ड्राइवर जो होता है वो सबसे आगे होता है। तो कह रहा है कि ए का ड्राइवर और बी के गार्ड, ये बी का गार्ड उसको सिग्नल दिखाता है ए के ड्राइवर को हमने ट्रेन क्रॉस कर लिया। तो कह रहा है कि जब वो एक्सीलरेशन दिया अपने गाड़ी या ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, तो उस समय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी गार्ड के बीच, गार्ड और इस ट्रेन का जो ड्राइवर है इसके बीच का डिस्टेंस की बात करता है, और इसके डिस्टेंस को हमने मान लिया है, हमें ये एस निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि जो दो ट्रेन चल रहा है क्या इन दोनों में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है भी, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये ट्रेन बी है उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, तो ये हो जाएगा बी यहाँ पे जी हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ए जी हो जाएगा, और ये हमारा 72 है और ये भी 72 है, 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। ऐसा फील होता होगा कि ए बी को लग रहा होगा कि ए जो रुका हुआ, या ए को लग रहा होगा कि बी रुका हुआ है, यानी ये दोनों के अंदर कोई वेलोसिटी फील नहीं कर पाएगा। चाहे इसी को अगर हम रिवर्स कर दें, ए बी कर दें, तब भी वही वैल्यू आएगा, हमारा 0 ही आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, इस वेलोसिटी को हम इनिशियल मान लेते थे, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 हो गया। उसके बाद इन्होंने एक्सीलरेशन दिया है ट्रेन में कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और कितने समय में 50 सेकेंड में वो क्रॉस कर जा रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है, एस पता करना है। तो अब फॉर्मूला से हम लोग जो है यहाँ पे S इक्वल टू लिखते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमें निकालना है। U 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, हाफ एक्सीलरेशन कितना है 1 है और टाइम 50 है, तो स्क्वायर है तो डबल 50 कर दिया,
तो ये वैल्यू हो जाएगा 25 और ये 25,1250 हो जाएगा। यानी ओरिजिनल डिस्टेंस दोनों ट्रेन के बीच जो है वो 1250 मीटर था। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत टिपिकल था और चूंकि हम लोगों ने ट्रिक के अंदाज में बनाया तो बहुत आसानी से बन गया ये। तो यही है रिलेटिव वेलोसिटी के ट्रिक्स का यूज करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है इसी सीरीज में आता है और ये कुछ इस तरह से बच्चों, A car A is moving with a speed of 36 km. Car B and C approach car A in opposite direction with speed of 54 km each. At certain time, both B and C are 1 km apart from A. B overtakes A before C does. What minimum acceleration of the B is required to avoid accident? यानी कह रहा है कि यहाँ अब हमारे पास कुछ इस तरह की बात है। एक कार है यहाँ पे A, मान लो ये कार A यहाँ पे है और कार A का अपनी स्पीड है कितना, वो है 36 किलोमीटर। यानी कार A का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 36 kmph है, किलोमीटर पर आवर है। और उसके बाद ये चल रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चल रहा है। मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया और इसके बैक डायरेक्शन को हमने नेगेटिव मान लिया। अब दो कार बी और सी, ये दोनों कार एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर। यानी बी और सी जो है कार ए को अप्रोच कर रहा है, यानी एक तरफ से बी एक तरफ से सी कार ए की तरफ आ रहा है। तो ऑब्वियसली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, किधर आएगा तो किधर से आएगा, ये दोनों अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ तय नहीं है कि बी इधर है कि सी इधर है, तो हमें ये पढ़ के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे दिया एट सर्टेन टाइम बोथ बी एंड सी आर 1 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ए। कहता है एक पर्टिकुलर टाइम में दोनों कार जो है 1-1 मीटर की दूरी पर है, दोनों कार 1-1 मीटर की दूरी पर है, दोनों कार 1-1 मीटर की दूरी पर है। 1 किलोमीटर एक सर्टेन टाइम में 1-1 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अभी नाम हमने नहीं रखा है कि बी कौन है और सी कौन है। कह रहा बी ओवरटेक्स ए, यानी बी जो है ए का ओवरटेकिंग करेगा, तो ऑब्वियसली बी इधर की तरफ होगा तभी तो वो ए को ओवरटेक करेगा। ओवरटेक पीछे से किया जाता है और क्रॉस आगे से करता है। अगर सी का होता तो ये क्रॉस इधर से करता, आगे से करता, तो क्रॉस नहीं लिखा है, ओवरटेक, बी ओवरटेक कर रहा है तो बी इसका मतलब पीछे होगा और सी इधर की तरफ है, वो सी इधर है। अब ये दोनों जो है दोनों का स्पीड सेम है, कार बी और सी दोनों का स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ, हम इसको कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 54 है किलोमीटर पर आवर। और उसी तरह से ये जो हमारा कार सी है, कार सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका भी है 54 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि बी जो है इसको ओवरटेक करना चाहता है और वो जो ओवरटेक करेगा, चूंकि सी भी आ रहा है, कह रहा है कि सी के पहुंचने से जस्ट पहले इसको ओवरटेक कर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने स्पीड को बढ़ाएगा। अब जो अपने स्पीड को बढ़ाएगा तो कह रहा है कि मिनिमम इसका एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सीलरेशन। यानी अपनी स्पीड को स्पीड अप करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो क्या करेगा, वो ए को ओवरटेक करेगा बिफोर टू रीच द सी, सी के पहुंचने से पहले इसको ओवरटेक करना पड़ेगा। तो अब यहां थोड़ा सा हमें ये लॉजिक लगाना पड़ेगा बच्चों, चूंकि बी पीछे से आ रहा है ए का और ए आगे बढ़ता जा रहा है। ये और बात है कि इसका स्पीड ज्यादा, इसका स्पीड कम है, तो इसको अप्रोच करेगा ये, तो फिर भी ये भागता है, वो इधर से आ रहा है। और सी के लिए क्या है, सी भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो सी पहले पहुंच जाएगा। तो हमें ये देखना है कि सी का अभी इतना जो स्पीड है, इस स्पीड से सी 1 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए ए तक पहुंचना है। तो 1 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए ए तक पहुंचने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, और उतना ही टाइम में उसको यहां से यहां पहुंच जाना है।
तो हमें देखना है कि सी को यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग सकता है। तो अब सी को यहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, चूंकि दोनों मूविंग है तो हमें सी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा ए के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में सी का रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां लिखेंगे वी सी जी और उसके बाद माइनस लिखेंगे यहां पे वी ए जी। एक तो ये है कि ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम लोग एसआई में बदल सकते हैं। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे 36 है किलोमीटर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 ये हो जाएगा 10। अब इसको हम कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से इसका 54 है, तो 54 के बच्चों 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 3 जा 15 3 जा, ये कितना 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ये 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी हो जाएगा हमारा ये 15, अगर इसको एसआई में चेंज किया तो 15 मीटर पर सेकेंड, नहीं भी कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से हमें रिलेटिव वेलोसिटी तो मिल जाएगा बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी क्या मिल जाएगा, सी का कितना है यहाँ पे, सी की अगर बात करें तो सी का यहाँ पे 15 है, और चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इस डायरेक्शन का हमने पॉजिटिव लिया तो ये अपोजिट -15 हो जाएगा। और ये ए जी, ए का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 और 15 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस ये 25 हो जाएगा। इसका मतलब है कि सी का जो रिलेटिव वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड है, और नेगेटिव बता रहा है कि वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ ए है, ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब इधर की तरफ आ रहा है। तो अब ये कहा जाए कि अगर मोमेंटरीली यहाँ ऑब्जर्वर हमारा ए है, ए को अगर हम रेस्ट कंसीडर करें तो इसका मतलब है सी जो है ए की तरफ इतने स्पीड से जा रहा है। अब इतने स्पीड से जा रहा है तो इनका डिस्टेंस हमारा कितना है 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 1000 मीटर। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ हमारा, तो यहाँ पे हमारा एक दिया हुआ है कि इनका जो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है नहीं इसमें, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी उसका है 25 और डिस्टेंस इतना है। तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड, अगर हम बताते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी यहाँ पे डिस्टेंस हमारा स्पीड कितना हो गया, ये स्पीड हमें पता है, स्पीड इसका वैल्यू है 25। चूंकि वैल्यू लेना है हमें, और साइन जो है वो नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं। नेगेटिव से बता रहा है कि उसके डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी, तो यहाँ 25 वैल्यू हो जाएगा सिर्फ। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस वो 1000 मीटर तय कर रहा है। उसके बाद नीचे आता है हमारा टाइम, तो टाइम का वैल्यू हो जाएगा 1000 अपॉन 25, यानी ये हो जाएगा 25 4 जा 100 यानी 40, यानी ये सी जो है 40 सेकंड में वो ए तक अप्रोच कर जाएगा, यानी सी 40 सेकंड में पहुंच जाएगा, और उतने सेकंड में इस बी को ये ए ओवरटेक कर लेना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो सी पहले इसको क्रॉस कर जाएगा। बिफोर टू क्रॉस सी या बिफोर टू रीच सी, इस बी को ओवरटेक कर लेना है। अब ओवरटेक करने के लिए वो क्या करेगा, अब इन दोनों के लिए यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी हमें देखना है कि बी ओवरटेक करेगा ए को, तो अब इसका रिलेटिव वेलोसिटी हमें देखना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये कितना है, तो वी बी जी माइनस वी ए जी। वी बी जी यानी बी का उधर ही की तरफ डायरेक्शन है, कितना है ये 15 है, और माइनस वी ए जी, ए का कितना है 10 है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये रिलेटिव वेलोसिटी ये ऑब्जर्वर बताता है कि ऑब्जर्वर अगर रुका हुआ है, जब भी हम किसी ऑब्जर्वर की बात करते हैं बच्चों, गर्चे ऑब्जर्वर चाहे रेस्ट में हो या मूव करता हो, लेकिन जब रिलेटिव वैल्यू की बात करते हैं तो हम ऑब्जर्वर को हम लोग रेस्ट कंसीडर करते हैं। तो ऑब्जर्वर ए अगर हमारा रेस्ट में है तो बी ए की तरफ इस स्पीड से अप्रोच कर रहा है,
इसका मतलब है कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि b का ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद इसका एक्सीलरेशन हमें पता करना है क्या है, और दूसरी बात टाइम हमें पता है क्योंकि ये 40 सेकेंड में c पहुंच जा रहा है, 40 सेकेंड या लेस देन 40 सेकेंड में वो b को पहुंच जाना है, तो मैक्सिमम 40 सेकेंड तक हम मान के चल रहे हैं कि उतने सेकेंड में पहुंच रहा है, इसको भी पहुंच जाना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए, तो टाइम हमारा 40 सेकेंड हो जाएगा। और रही बात डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारा अभी दोनों ट्रेन के बीच जो डिस्टेंस है, जब वो स्पीड अप करेगा उस समय उसका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। अब यहाँ एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, S इक्वल टू ut हाफ at स्क्वायर। हमें निकालना है बच्चों एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे s कितना है, s हमारा है 1000, u कितना है, तो u है 5, और यहाँ पे टाइमिंग है 40 प्लस हाफ a पता करना है, और टाइम है 40 स्क्वायर यानी 40। तो इसको थोड़ा सा वाइट कलर से मैं कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40 और ये 5, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 यानी 200 प्लस दिस बिकम्स 20, 42 जा ये 80 हो जाएगा, और ये 0 800 और ये a हो गया। अब यहाँ पे इस 200 को यहाँ कर देते हैं, तो 1000 माइनस 200, तो ये 800 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 800 यानी a इक्वल टू हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कम से कम ट्रेन B को कार B को कार A को अगर ओवरटेक करना है, कार B अगर चाहता है कि हम इसको ओवरटेक करें, तो इस कार को कम से कम मिनिमम उसको इतना एक्सीलरेशन देना पड़ेगा, इतना एक्सीलरेशन में जस्ट वो क्रॉस करेगा और ये भी जाएगा और C भी पहुंचेगा। तो बेहतर है कि थोड़ा इससे बढ़ा दे, थोड़ा सा भी बढ़ा देगा तो ये B पहले पहुंच जाएगा। तो मतलब मिनिमम एक्सीलरेशन की बात कर रहा था, तो दिस इज द मिनिमम एक्सीलरेशन। तो बच्चों ये हमारा हुआ वेक्टर सीरीज में रिलेटिव वेलोसिटी, और उस पर जो बेस्ड कुछ हमने एग्जाम्पल दिया है। अब रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे हमने क्या करा है कि यहाँ पैरेलल की बात हो रही है या एंटी पैरेलल की बात हो रही है, यानी एक डायरेक्शन में जा रहा है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। कभी कभी होता है कि दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है सपोज, उस समय हम लोग एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे मेजर करेंगे। तो इस पर भी आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं खास करके नीट में, तो इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स में इसके बाद आने वाला जो मेरा वीडियो होगा उसको आप ज़रूर देखो, और उसमें मैं ये सारा चीज़ आपको फिर बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।